बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा है, तो मैं आपको उस टॉपिक को वर्ड पर आपको समझा कर एक उसकी वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं वर्ड पर आज के जो हमने टॉपिक पढ़े थे, अब मैं उनको वर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। तो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं। हमने कैमरे के थ्रू भी डेरिवेशंस को करके देखा, पेंट पे भी करके देखा। तो अब हम वर्ड पर भी एक्सपीरियंस करते हैं और फिर मुझे आप बताइएगा कि कौन सा तरीक़ेकार सही है, तो फिर हम डेरिवेशंस में उस वाले प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो हमने जो आज की क्लास में पढ़ा था, अब हम उसको वर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो टॉपिक था आज का, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। वैसे तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आज हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये उसकी स्टेटमेंट है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वुड रिमेन सेम। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। टकराव, कोलिजन का मतलब टकराव होता है, टकराव से पहले और टकराव के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो फिक्स रहता है। मिसाल के तौर पे दो बॉल्स है, दोनों बॉल्स का जो टोटल मोमेंटम है वो 20 है। तो अब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद भी उसका टोटल मोमेंटम 20 ही रहेगा। भले एक बॉल का मोमेंटम कम हो जाए, दूसरी का ज्यादा हो जाए, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम एक ये जरा डायग्राम कंसीडर करते हैं। हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक ए है एक बी है। ए के मास को हम 1 कहेंगे m1 और बी के मास को हम कहेंगे m2। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल नहीं कहते, यहाँ पर हम जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है उसको u से डिनोट करते हैं और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। ये बात बड़ी याद रखिएगा कि वेरिएबल्स इस न्यूमेरिकल इस डेरिवेशन में वेरिएबल्स बड़े काम के होते हैं। वेरिएबल्स आपको घुमा के रख देते हैं। तो m जो होता है वो मास के लिए इस्तेमाल होता है, u जो होता है बिफोर कोलिजन वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल होता है और v जो होता है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप पहली बॉडी की बात कर रहे हैं तो सबके आगे 1 लगा दे, दूसरी बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप सबके लगा के 2 लगा दे। तो हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों का मास कितना है, m1 और m2। अच्छा, कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटीज क्या हुई, u1 और u2। फिर इनमें कोलिजन हो जाता है और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई और अब वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 और v2। v कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को हमने v लिखा है। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 1 को हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे m1 u1, उसके बाद प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को गौर से देखें अगर हम, तो m1 u1 ये क्या हो गया, 1 मतलब पहली बॉडी का मोमेंटम है ये बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मुझे कैसे पता चल रहा है, वेलोसिटी को मैंने u से डिनोट किया हुआ है। तो ये हमारे पास पहली बॉडी का मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया पहली बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये दोनों क्या हो रहा है जी, टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, यानी कि ये वाली बात। अच्छा, इस तरफ आए, ये v है, दोनों वेलोसिटीज आप देखें v से नजर आ रही है, इसका मतलब है ये वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। ये हो गया आपके पास पहली बॉडी का मोमेंटम, ये हो गया आपके पास दूसरी बॉडी का मोमेंटम। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो मैं यहाँ दोबारा रिपीट करता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितनी भी आपके पास बॉडीज हैं टोटल मोमेंटम उनका फिक्स होता है। चाहे कोलिजन एक बार हो 10 बार हो, तो टोटल मोमेंटम होगा वो आपका फिक्स होगा, उसको आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। 1 से मुराद है पहली बॉडी, 2 से मुराद है दूसरी बॉडी।
यू से मुराद है बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, वी से मुराद है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। अब हमने करना क्या है इसके बाद, अब इसके बाद हमने करना है इस लॉ को वेरीफाई। वेरिफिकेशन करनी है हमें इस लॉ की वेरिफिकेशन करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन वाला मामला देखेंगे। लेकिन जब कोलिजन होता है ए और बी जो बॉल्स हैं इनके दरमियान जब कोलिजन होता है तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। जो फोर्स ए बॉडी ने अप्लाई की है उसको हमने क्या कहा, एफ ए, और जो बी बॉडी ने अप्लाई की उसको हमने कहा एफ बी। तो हमारे पास दोनों बॉडीज जैसी ही कोलाइड करती हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं एफ ए और एफ बी। थर्ड लॉ के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ए आपकी राइट साइड की तरफ लग रही है तो बी जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पर लग रही है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ और बी, ऐसे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अभी बात हो गई और हमने माइनस साइन डाल देंगे इसके आगे ये। तो हम कोलिजन को देखें अगर, तो जब कोलिजन होता है दो बॉल्स आपस में टकराती हैं तो दोनों बॉल एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। जो फोर्स ए ने एक्सर्ट की है उसको हम कह रहे हैं एफ ए, ये वाली फोर्स, ये वाली, और जो फोर्स बी बॉडी ने अप्लाई की है उसको हम कह रहे हैं एफ बी, ये वाली फोर्स। थर्ड लॉ के मुताबिक ये दोनों फोर्स इक्वल है इसलिए आपने इज इक्वल टू कर दिया। और माइनस हमने क्यों डाला है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट है, एक राइट साइड पर लग रही है तो दूसरी लेफ्ट साइड पर लग रही है। अब फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। लिहाजा अब हम ऊपर ये दोनों फोर्सेस में ना इसमें ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे तो एफ ए की जगह आ जाएगा एम वन ए। वन क्यों आया है, क्योंकि हम ए से मुराद है पहली बॉडी, ए हम पहली बॉडी को कह रहे हैं, लिहाजा एफ ए जो है वो पहली बॉडी की फोर्स है इसलिए आपने उसको कह दिया m1a। फिर है माइनस, अब एफ बी की वैल्यू डालेंगे, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और चूंकि बी है, बी का मतलब सेकंड बॉडी, तो हम इस m को कर देंगे m2, m2 कर दिया हमने। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया, हमने इस वाले फॉर्मूले में फोर्सेस की वैल्यू डाल दी। एफ ए की जगह आ गया m1a और एफ बी की जगह आ गया m2a। अब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। मैं लिख देता हूँ आपको, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी नहीं कह रहे, वी आई यानी हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं कह रहे, यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको यू से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में बनता है v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब हो गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी वही फाइनल, u का मतलब हो गया वेलोसिटी बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियल। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है जी, अब हम इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर ये चूंकि पहली बॉडी की एक्सेलरेशन है तो ये 1 हो जाएंगी, v1 और u1, और यहाँ पे चूंकि ये दूसरी बॉडी की इक्वेशन है तो यहाँ ये हो जाएगी v2 और u2। तो अब मैं जरा वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके लिए मुझे जरा काफी वेरिएबल्स यूज करनी पड़ेंगी, तो पहले मैं उसको बना लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा m1 और a की जगह आ जाएगा तो अब हमने ये एक्सेलरेशन हमने इसमें डाल दी, तो अब आप देखें ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर a जो है हमने ये डाल दिया एक्सेलरेशन आपके सामने v1 माइनस u1 अपॉन टी, और यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की जगह भी मैंने डाल दिया v2 माइनस u2 अपॉन टी। क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन पहली बॉडी की है लिहाजा 1 डाला है, और इससे एक्सेलरेशन को हम दूसरी बॉडी की एक्सेलरेशन कह रहे हैं लिहाजा हमने 2 डाल दिया।
अब ये क्या होगा, ये टाइम जो है दोनों तरफ से ये टाइम जो है वो हो गया कैंसिल, कट गया। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बचा, ये बचा जी m1 v1 माइनस u2। आपने ये m1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। राइट साइड पे आपके पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। इसमें आप देखें माइनस m2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस m2 को आपने v2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। माइनस m2 को आपने माइनस u2 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया। अब आप क्या करें जी, इसमें जो v1 वाली है, v वाली वेलोसिटी जो उनको एक तरफ कर लें, u वाली एक तरफ कर लें। तो ये माइनस का है, ये उधर जाएगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमने अरेंज कर दी, देखें आप। अब हमारे पास जो दोनों माइनस वाली थी, ये देखें ये माइनस था ना m1u1 माइनस था, उस तरफ गया, m1u1 प्लस का हो गया। इसी तरह ये m2v2 माइनस का था, दूसरी तरफ आया तो m2v2 जो है प्लस का हो गया। ये आपकी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन ड्राइव आपने वेरीफाई कर दिया। तो ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन थी जो आपने वेरीफाई कर दी। तो आज की टॉपिक, आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो ये चीज पढ़ी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो होता है, टोटल मोमेंटम वो सेम रहता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। ये उसकी इक्वेशन है और आपने इसको मैथमेटिकली वेरीफाई कर दिया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक जो हमारा था वो था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा, इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और एक को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, पहले मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेता हूँ। इलास्टिक कोलिजन कहते हैं ऐसे कोलिजन्स को जिसके अंदर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है कंजर्व होती है, अनचेंज। दोनों जो है वो अनचेंज रहती है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम होता है वो सेम रहता है। ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम अनचेंज रहता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। दोनों में मोमेंटम फिक्स रहेगा, दोनों में टोटल मोमेंटम सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी का फर्क है। अगर काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज है मोमेंटम की तरह तो वो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की तरह अनचेंज नहीं है, तब्दील हो रही है, तो वो इन इलास्टिक होगा। तो हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात करनी है। ये भी आपको बताया था, वन डायमेंशन से मुराद होता है अगर ऑब्जेक्ट एक डायमेंशन में चल रहा हो, यानी हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, कोलिजन हुआ, उसके बाद भी एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो ये हो जाएगा वन डायमेंशन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये डायग्राम देख लेते हैं दोबारा। ये दो बॉल्स है, एक ए और एक बी, दोनों का मास कितना है m1 m2, दोनों की वेलोसिटी कितनी है कोलिजन से पहले u1 और u2, कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद अब इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और v2। ये जो कोलिजन हुआ है, सपोज कर लें कि ये कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होगा कि अब इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम फिक्स हो गया, बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होगा। इसी तरीके से बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम होगी। तो पहले हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम अनचेंज है, फिक्स है, तो हम मोमेंटम अनचेंज के हिसाब से देख लेते हैं। हमारे पास लॉ क्या है, ये रहा लॉ आपके पास, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये रहा। ये वाले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लेंगे, ये ले लिया आपने इक्वेशन। एक मिनट रुकना, ये आपने इक्वेशन ले ली, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें आप क्या करेंगे, सेम मासेस एक तरफ ले जाएं। अब यहाँ पे देखें ये m1 है और जहाँ पर ये रहा m1, इन दोनों को एक तरफ कर लें और m2 और m2 को एक तरफ कर लें, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, पहले मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, नीचे मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो m2 है इसको उठाया और दूसरी साइड पे ले गया। अब ये दूसरी साइड पे आया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो m1 था, ये वाला m1, इसको मैं इस साइड पे ले आया, अब ये सर आया प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब अगर ऊपर वाली डायग्राम को देखें, हम ऊपर वाली इक्वेशंस को देखें, तो हमारे पास ये थी काइनेटिक एनर्जी की मोमेंटम की इक्वेशन। अब इसमें मैंने क्या किया, ये जो प्लस का m1 v1 था इसको इस साइड पे लेके गया, क्या हो गया देखें, माइनस का। इसी तरह ये जो प्लस m2 v2 u2 है
इसको मैं उधर लेके गया, क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। तो ये मैंने करा क्या है, मैंने सेम मासिस को एक तरफ कर लिया, सेम मासिस वाली जो बॉल्स हैं उनको एक तरफ कर लिया। तो ये मेरे पास M1 लेफ्ट साइड पर आ गई और M2 जो है वो राइट साइड पर आ गई। अब हम क्या करेंगे, M कॉमन ले लेंगे, दोबारा इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। जिन्हें जी कॉपी कर लिया, एक मिनट रुके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से उन इक्वेशंस को लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमने सेम मासिस तो एक तरफ कर लिए, लेफ्ट साइड पर आप देखें आपके पास M1 आ गए, राइट साइड पे आपके पास क्या आ गए, M2 आ गए। अब आप क्या करें, लेफ्ट साइड को देखें, आपको M1 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं M1। और फिर आपके पास ब्रैकेट में क्या क्या लिखते हैं आप, ब्रैकेट में जो बच जाता है। तो मैंने कॉमन ले लिया, M1 को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा U1 और यहाँ से V1। ठीक है, ये मेरे पास ब्रैकेट में बच गया। ठीक है जी, तो मैंने लेफ्ट साइड से, इस लेफ्ट साइड से M1 को कॉमन कर लिया। अब यहाँ से मेरे पास पहली टर्म में से M1 कॉमन में गया, U1 बचा, और यहाँ से मेरे पास M1 कॉमन में गया, V1 बचा। अब इसी तरीके से इधर से भी मैं M2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने M2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, V2 माइनस U2। ठीक है जी, ये मैंने कॉमन ले लिया और ये जो है अब मेरे पास कहलाएगी, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। कैसे बनाई, मैंने मोमेंटम चेंज नहीं होता ये वाली बात ली, उसकी स्टेटमेंट ली। फिर मैंने क्या करा, सेम मासिस एक तरफ कर लिया, M1 को लेफ्ट साइड पे लिया इक्वेशन के, M2 को राइट साइड पे लिया, कॉमन लिया, इक्वेशन 1 इज रेडी। अब मुझे दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा। वो मैं कैसे बनाऊंगा, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी अनचेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। तो मैं इस बात को ले लेता हूँ, एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व या अनचेंज। चूंकि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चारों बॉडीज, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी लेंगे बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। मैंने आपको बताया था इसका तरीका कि आप ये वाली इक्वेशन लें और सब में आप 1/2 और स्क्वायर डाल दें। तो मैंने ये इक्वेशन चले कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने इक्वेशन ली। और अब हम करेंगे क्या, सब में 1/2 डाल दें और वेलोसिटी का स्क्वायर डाल दें। 1/2 डाल दिया, लेकिन सब में मैं 1/2 डाल दूँ। और वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इसमें हम स्क्वायर डाल देंगे ऐसे। ठीक है, इन सब में आप स्क्वायर डाल दें ऐसे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, ये हमने इक्वेशन बना दी किस बात की, काइनेटिक एनर्जी अनचेंज है इस बात की। देख ले जी, ये क्या है, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये है दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये क्या हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इसी तरह ये क्या है, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, पहली बॉडी की काइनेटिक, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और ये क्या हो गई, टोटल। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, राइट साइड पे क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बीच में इक्वल टू डाला हुआ है, यानी कि ये चेंज नहीं हुई। तो ये बात यहाँ पर है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। तो ये अपनी बात ठीक थी। अब हम वही करेंगे जैसे हमने यहाँ किया, सेम मासिस एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी, सेम मासिस को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने करा क्या, हम सेम मासिस को एक तरफ कर लेते हैं, इसको बल्कि हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम सेम मासिस को एक तरफ करेंगे, उसके लिए मैंने वो इक्वेशन अभी फिलहाल कॉपी करी है। अब हम देखें जी, ये है M1, दूसरा M1 का है, ये रहा, ये इधर है, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास है, मैं इसको इधर ले आया और ये हो गया माइनस का। ठीक है, ये वाला जो था M1 V1 स्क्वायर प्लस का था, मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, देखें लेफ्ट साइड पे ले आया मैं, और माइनस का हो गया। अब इसी तरीके से ये जो M2 V2 है, M2 U2, ये प्लस का है, इसको आप इधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास लेफ्ट साइड पे, आप इसको उठा के दूसरे साइड पे ले गए, ये हो गया आपका माइनस का। ठीक है जी,
तो हमने अरेंज कर दिया, सेम मासेस वाली एक तरफ कर ली इक्वेशन के। हमारे पास m1 थे, एक ये रहा और एक ये रहा, आपने दोनों एक तरफ कर ली, ये आ गई, ये वाली माइनस हो गई। इसी तरह m2 वाली आपने राइट साइड पे कर ली, तो ये आपके पास m2 की थी, इसको आप राइट साइड पे लेके गए, ये आ गई m2 की, लेकिन साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। अब आप क्या करेंगे, कॉमन ले लें दोनों साइडों से, जैसे बिल्कुल आपने ऊपर वाली इक्वेशन पे किया था। अब इस इक्वेशन में आपको देखें गौर से, कॉमन आपको 1/2 भी मिलेगा और m1 भी मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं कॉमन लूंगा, तो कॉमन देखें जी, इस साइड पे हमारे पास क्या है, 1/2 और m1। तो ये मैंने 1/2 और m1 जो है उसको मैंने कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया। अब मेरे पास क्या बचता है कॉमन लेने के बाद, पहली टर्म में से 1/2 और m1 कॉमन में गया, बचा u1 स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। और दूसरी टर्म से मेरे पास 1/2 और m1 कॉमन में गया, क्या बचा, v1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया v1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने कॉमन बना लिया और हमारे पास जो अनकॉमन था वो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। बिल्कुल यही चीज अब आप राइट साइड पे करें, राइट साइड से भी आप 1/2 और m2 को कॉमन ले लें। तो आप 1/2 और m2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा v2 स्क्वायर और माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास अनकॉमन आ गया। तो अब हमने क्या किया, हमने, हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने m1 लेफ्ट साइड पे कर लिए थे, m2 पे राइट साइड पे कर ली थी m2 उसको। अब हमने इसमें से कॉमन लिया, तो हमारे पास दोनों साइडों पे देखें 1/2 कॉमन निकला, इधर से हमारे पास m1 भी कॉमन निकला और इस साइड से हमारे पास m2 भी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे जी, ये जो 1/2 है दोनों साइडों पे, ये जो 1/2 है इसको आप काट दें। तो ये 1/2 और ये 1/2 दोनों साइड पे था, ये कट गया। अब आपके पास क्या बचता है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है जी, ये 1/2 तो हमारा कट गया था, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये बचा है हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस, बस आपने स्टार्टिंग की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है, बाकी काम आपने तकरीबन एक जैसा किया है। दोनों के अंदर आपने क्या करा, दोनों इक्वेशंस को, चाहे काइनेटिक एनर्जी की हो चाहे मोमेंटम की हो, आपने सेम मासेस वाली लेफ्ट साइड पे कर ली m1 वाली, राइट साइड पे कर ली m2 वाली, कॉमन लिया, उसके बाद आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। तब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को डिवाइड, अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को डिवाइड। यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड बोथ इक्वेशंस। अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो पहले हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये मैंने लिखी इक्वेशन 2 और इसको डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, मैंने डिवाइड कर दी इक्वेशन 1 से। ठीक है जी, ये हटा देता हूँ मैं। यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन 2 है, नीचे हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब देखें जी, m1 ये आपस में कट गया, इसी तरह m2 और m2 ये आपस में कट गया। अब आपके पास क्या बच रहा है वो आप नीचे उतार लेते हैं। ये बच रहा है आपके पास m, ये कटी हुई चीजों को हटा देते हैं हम, ये यहाँ से हटा दिया, ये यहाँ से हटा दिया, इधर से m2 हटा दिया क्योंकि ये कट चुके हैं, जो कटी हुई चीज होती है वो हम हटा देते हैं। अब हमारे पास ये बच रहा है, ऊपर हमारे पास दो ब्रैकेट है स्क्वायर वाली, नीचे हमारे पास ये है। अब आपने अर्थमेटिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और फिर दो ब्रैकेट होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में बहुत पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो खोल दिया जाता है और दो ब्रैकेट्स बन जाती है, ए प्लस बी की और एक माइनस बी की। यहाँ पर देखिए जी, इस ब्रैकेट पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस ब्रैकेट पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स हैं आपके पास, दोनों स्क्वायर में बीच में माइनस है। तो अब आप इसको भी इस फॉर्मूले की मदद से खोलें। अब आपके पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी वो मैं अब आपको लिख देता हूँ नीचे। तो ये हमने देखें जी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला फॉर्मूला हमने ऊपर दोनों पे अप्लाई करा। ये वाला जो ब्रैकेट है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले के मुताबिक खुल गया, एक ब्रैकेट बन गया आपका
u1 प्लस v1 और दूसरा ब्रैकेट बन गया u1 माइनस v1। इसी तरह ये वाली ब्रैकेट पर भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, एक आपके पास प्लस का ब्रैकेट आ गया, एक आपके पास माइनस का ब्रैकेट आ गया। अब आप देखें जी, ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा, ये कट गया जी। इसी तरह यहाँ पर ये जो v2 माइनस u2 है, ये इससे कट जाएगा, ये कट गई। अब आपके पास बहुत ही सिंपल सी चीजें बच गई। एक बचा आपके पास u1 प्लस v1 साइड पे, ये बचा। राइट साइड पे क्या बचा आपके पास, v2 सॉरी प्लस u2, ठीक है। ये आपके पास बचा, लेफ्ट साइड से देखें u1 प्लस v1, ये मैंने लिख दिया, और राइट साइड से आपके पास बचा v2 माइनस u2, तो ये मैंने लिख दिया। इसको हम कहेंगे कि ये हमारी जो है वो इक्वेशन थर्ड है। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, हमने बस इक्वेशन थर्ड हमने ड्राइव की है। इसके आगे का काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जरा एक दफा और देख लेते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थे। इस लॉ के मुताबिक एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहता है। इस लॉ को आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ की डेरिवेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स में जो वेरिएबल्स यूज होती हैं, m1 से मुराद होता है पहली बॉडी का मास, m2 से मुराद होता है दूसरी बॉडी का मास, u से मुराद होता है बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी, v से मुराद होता है आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये मैथमेटिकल इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v। सबसे पहले आपने इस लॉ को वेरीफाई किया, कैसे? हमने कहा कि कोलिजन के दौरान ए और बी दोनों ने फोर्सेस अप्लाई करी, एक एफ ए और एक एफ बी। लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके लिए आपने माइनस करा दिया। अब आपने इस फॉर्मूले में एफ की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दिया एम ए, तो एफ ए हो गया m1 ए, एफ बी हो गया m2 ए। एक्सेलरेशन की जगह फॉर्मूला हम डालेंगे u माइनस वी माइनस यू अपॉन टी। वी से मुराद है आफ्टर वेलोसिटी कोलिजन, यू से मुराद है बिफोर, वही फाइनल और इनिशियल वाली बात। हमने इस ए की जगह डाल दिया v1 माइनस u1 अपॉन टी, और इस ए की जगह डाल दिया v2 माइनस u2 अपॉन टी, क्योंकि बॉडी ए ये जो है 1 की है, ये v की। आप चाहे तो यहाँ 1 लिख दे, हम चाहें तो यहाँ पर 1 लिख देते ताकि हमें क्लियर हो जाए कि पहली बॉडी की एक्सेलरेशन है, ये दूसरी बॉडी की एक्सेलरेशन है। तो हमने ये a1 डाल दिया और ये हमने b1 डाल दिया, टाइम कट गया। अब आपके पास m1 था, ये आपने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके खोल दिया, ये आ गया। m2 था, माइनस का m2 था, आपने इस ब्रैकेट के दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके खोल दिया, ये आ गया। माइनस वालों को दूसरी तरफ ले जाके प्लस करते हैं, ये माइनस का है m2v2, इसको इधर ले जाए राइट साइड पे, इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, इसको इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों को मैंने लिया आया, प्लस कर दिया, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों अनचेंज रहती है। तो हमने एक एक करके ये दोनों बातें ली। पहले हमने मोमेंटम अनचेंज लिया, ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। सेम मासेस वाले एक तरफ कर लिए, m1 वाले हम लेफ्ट साइड पे लिया है, m2 वाले हम राइट साइड पे लिया है, कॉमन लिया, ये आपका इक्वेशन 1। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी अनचेंज होती है, उसकी आपने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी। सेम मासेस वाले आपने एक तरफ कर लिया, m1 वाले